नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 7th प्रैक्टिस टेस्ट फॉर जेएसओ मतलब जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जो वैकेंसीज राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आई थी उससे संबंधित। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल होंगे और वो सभी सवाल एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल से जुड़े हुए होंगे। इस प्रैक्टिस टेस्ट के द्वारा आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्रैक्टिस टेस्ट दिए गए हैं, उनको जरूर चेकआउट करें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बर्निंग ऑफ एक्सरे फिल्म्स प्रोड्यूसेस व्हिच टॉक्सिक गैस? एक्सरे फिल्म के जलने से कौन सी टॉक्सिक गैस बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट? तो एक्सरे फिल्म्स के जलने से नाइट्रोजनस गैसेस रिलीज होती हैं और आंसर होगा सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following chemical compounds are responsible for the production of photochemical smog? इनमें से कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो फोटोकेमिकल स्मॉग के बनने के लिए जिम्मेदार होता है? हाइड्रोकार्बन्स, यस। नॉक्स मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, यस। तो सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन होता है उसी के सरफेस पे ये रिएक्शन होता है और हाइड्रोकार्बन से नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करता है और फिर पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और ओजोन सेकेंडरी पोल्यूटेंट देता है। ठीक है, आंसर है सी। तो हाइड्रोकार्बन्स और नॉक्स दोनों जरूरी होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोकेमिकल स्मॉग बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following poisonous gas was responsible for the भोपाल गैस ट्रेजेडी in the year 1984? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में, इसलिए मैंने यहाँ पूछा है। तो नॉक्स, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड या नन ऑफ द अबव? सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये ध्यान से इस कंपाउंड को रट लीजिएगा, एग्जाम में आए तो आप आंसर कर सके। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following compounds constitute photochemical smog? इनमें से कौन सा कंपाउंड फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है? पैन, हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन। पैन स्टैंड्स फॉर पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, HC हाइड्रोकार्बन्स और ओजोन, तीनों ही होता है उसमें। ठीक है, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, which is the usual size of particles in cigarette smoke? सिगरेट स्मोक में जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो क्या होता है? 0.1 to 1 माइक्रोमीटर, 0.5 to 25 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर या 100 माइक्रोमीटर? तो सिगरेट स्मोक में पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, 0.1 to 1 माइक्रोमीटर। आंसर है ए। क्वेश्चन 6, which of the following chemical compounds is most toxic for humans? इनमें से कौन सा केमिकल कंपाउंड ह्यूमंस के लिए सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड? तो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, हवा का ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन है और उससे कोई दिक्कत किसी को नहीं होती है। O2, ऑक्सीजन हमारे लिए यूजफुल गैस है तो वो भी टॉक्सिक नहीं है। टॉक्सिक गैसेस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और इन दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पता भी नहीं चलता है, कोई स्मेल नहीं होता है उसमें, आप इनहेल कर लिए आपको पता नहीं चला और आपके ब्लड के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है और फिर ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और मौत हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मोस्ट टॉक्सिक। और SO2 जब रिएक्ट करता है तो SO2 हम इनहेल करते हैं और लंग्स के मॉइस्चर से वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है जो लंग्स के सेल्स को डैमेज करता है। पर SO2 का स्मेल होता है और उससे हमें पता चलता है कि हम SO2 इनहेल कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्लो किलर है, कुछ पता नहीं चलता, तो ज्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, क्वेश्चन 7, which of the following phenomena is accompanied by inversion conditions? जब इन्वर्जन कंडीशन होता है तो इसमें से कौन सा फिनोमिनन होता है पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में? क्या होता है? पोल्यूटेंट्स अक्यूमुलेटिंग बिलो द इन्वर्जन लेयर, इन्वर्जन लेयर के नीचे सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं। पोल्यूटेंट्स अक्यूमुलेटिंग अबव द इन्वर्जन लेयर, इन्वर्जन लेयर के ऊपर पोल्यूटेंट्स इकट्ठा हो रहे होते हैं, या पोल्यूटेंट्स वर्टिकली मिक्स हो रहे होते हैं, या पोल्यूटेंट्स हॉरिजॉन्टली साइडवेज मिक्स हो रहे होते हैं। सही उत्तर है पोल्यूटेंट्स अक्यूमुलेटिंग बिलो द इन्वर्जन लेयर। तो अगर जमीन से 100 फुट की ऊंचाई पर इन्वर्जन लेयर शुरू होती है तो जमीन से लेके 100 फुट तक सारा पोल्यूटेंट्स इकट्ठा होगा और पोल्यूटेंट्स वो वर्टिकली मिक्स नहीं हो पाता है, जहां का पोल्यूटेंट निकल रहा होता है वहीं का वहीं रह जाता है और उससे डिल्यूशन नहीं हो पाता है, तो उसके वजह से पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो इन्वर्जन कंडीशन में वर्स हो जाती है और खराब हो जाती है। तो सही उत्तर होगा ए, पोल्यूटेंट्स अक्यूमुलेटिंग बिलो द इन्वर्जन लेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज RSPM कंसिस्ट ऑफ? तो RSPM का मतलब होता है रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और वो होता है ऑल पार्टिकल्स ऑफ साइज लेस 10 माइक्रोमीटर और लेस।
माइक्रोमीटर कहें या माइक्रॉन कहें, एक ही बात होता है, ठीक है। और जो RSPM 2.5 होता है वो 10 माइक्रोमीटर से भी कम होता है, तो वो 10 माइक्रोमीटर से कम का ही एक सब ग्रुप है वो, तो ठीक है, RSPM is 10 micrometer or less. Question number 9. The annual permissible limit for SO2 per latest NACS is, NACS stands for National Ambient Air Quality Standards. तो National Ambient Air Quality Standards जो लेटेस्ट है, उसके तहत जो एनुअल परमिसिबल लिमिट है सल्फर डाइऑक्साइड की, वो क्या है? 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब या 150 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब? और सही उत्तर है ए, 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, ये इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल एरियाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 10. The annual permissible limit for NO2 for residential and industrial area per latest national ambient air quality standards is 50, 40, 100 या 150 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। और सही उत्तर है बी, 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो with 3 friends as Guru Dakshina.